covers 1/3 of its journey with speed u. With speed u, comma, next 1/3 with speed v. Next 1/3 with speed v, and the last 1/3 with speed w. And the last 1/3 with speed w. Full stop. Calculate the average speed of the body during the entire journey. Calculate the average speed of the body during the entire journey. During the entire journey, the body covers 1/3 of its journey with speed u. तो एक हमने ऑब्जेक्ट, ये जैसे कि बॉडी है, हमने कहा कि ये जो टोटल इसका डिस्टेंस है वो हमने शुरुआत वाला होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x और x, इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया पूरे डिस्टेंस को। ठीक, अब बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप p बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप q बोल दीजिए। तो केस वन और इसमें हम ये कहेंगे जो हमारा डिस्टेंस है s1, ये कितना हो गया x, ये हो गया x। ठीक है, और जो स्पीड है यानी कि v1 बोल दो उसको, वो हो गई u, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं। केस फर्स्ट है तो s1 v1 और t1 ये हमको निकालना होगा। ठीक है, तो t1 क्या हो जाएगा, s1 अपॉन v1। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 इज इक्वल टू x अपॉन u। इसको बोल दीजिए, ये चलो छोड़ो, इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं बोलना, s1 x हो गया, t1 हो गया x अपॉन u। बताइए कि क्लियर है? अब इसके बाद केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए। तो बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी, तो बॉडी जो है, कोई ये बॉडी है, वो पूरी जर्नी का जो 1/3 है वो ट्रैवल करती है स्पीड u से, जो अगला 1/3 है वो ट्रैवल करती है विद स्पीड v से, और जो लास्ट 1/3 है वो स्पीड w से ट्रैवल करती है कोई बॉडी। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो पूरी की पूरी जो जर्नी है उसके लिए एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फर्स्ट केस में हमने जो डिस्टेंस है हमने 1/3 करा ना, तो x और x, तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक, अच्छा, तो अब जो दूसरे केस का डिस्टेंस है दैट इज x, और v2 इज नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड v, तो इसकी स्पीड v हो गई, तो t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन v2, t2 इज इक्वल टू x अपॉन v, t2 इज इक्वल टू x अपॉन v। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिएगा केस थर्ड।
केस थर्ड, S3 इज इक्वल टू x और B3 जो तीसरा वाला डिस्टेंस है वो भी x है, एंड B3 इज इक्वल टू W, ये हो गया। तो T3 इज इक्वल टू S3 अपॉन B3, T3 इज इक्वल टू x अपॉन W। तो तीनों केस हमारे पास आ गए। अब वो कह रहे हैं कि हमको एवरेज स्पीड बतानी है पूरी की पूरी जर्नी की। तो लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, S1 प्लस S2 प्लस S3, और टोटल टाइम टेकन कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3। S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना हो गया, x प्लस x प्लस x, और T1 T2 T3 कितना हो गया, x अपॉन u प्लस x अपॉन v प्लस x अपॉन w। x प्लस x प्लस x इज 3x, डिनोमिनेटर में हमने x कॉमन ले लिया, ये बचा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन w। तो इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं तो एलसीएम के नाम पर तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 अपॉन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा u v w। अब u में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी टर्म आ जाए, u v w आ जाए, तो v w इंटू 1 इज v w। v में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, u v w आ जाए, u इंटू w, तो u w इंटू 1 इज u w। और w में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, u w आ जाए, u v इंटू 1 इज u v। तो हम जानते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो गया 3 u v w अपॉन v w प्लस u w प्लस u v। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज स्पीड हो गई। बोलिए जी, क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में लिखिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट the rate of change of velocity of an object with time is called its acceleration. The rate of change of velocity of an object with time is called its acceleration. Acceleration is equal to change in velocity अपॉन टाइम टेकन, ये है। और ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। फिर लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। different types of acceleration में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो पहले लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट acceleration of an object is said to be uniform acceleration if its velocity changes by equal amounts in equal intervals of time, comma, however small these time intervals may be, however small these time intervals may be। उसके बाद सेकंड लिखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी कभी हम ये कहते हैं कि टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है कि एक वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी, कि बॉडी चल कितनी वेलोसिटी पर रही है, और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर कुछ और हो जाती है, तो हम ये कहेंगे फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई, 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई, 3 सेकंड पर 3 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी हर इंटरवल पर धीरे 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 बढ़ती जा रही है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। हम मतलब एक्सेलरेट कर रहे हैं किसी स्कूटर को या किसी बाइक को, हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेट करने का मतलब ही ये हो गया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी कि अचानक से बहुत तेज़ हो गई वेलोसिटी, अचानक से बहुत धीमी हो गई, ऐसे नहीं, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। वेरिएबल में क्या है कि कभी अचानक से ज़्यादा हो गई वेलोसिटी, कभी अचानक से कम हो गई, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो इसका नोट करें, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन। Acceleration of an object is said to be variable acceleration if its velocity changes
if its velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time. In equal intervals of time. उसके बाद थर्ड नोट करें, एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन में लिखें, द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो The average acceleration is defined as the ratio of the total change in velocity of the object velocity of the object with the total time interval taken. The total time interval taken. A average is equal to V2 minus V1 upon T2 minus T1. V2 minus V1 upon T2 minus T1 is equal to delta V upon delta T, delta V upon delta T. ठीक है, तो V2 माइनस V1 एवरेज एक्सेलरेशन ये है कि भाई हमने क्या करा था, एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी. तो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, पूरी जर्नी का लिए निकाल लीजिए कि फाइनली वेलोसिटी इतनी थी, इनिशियली वेलोसिटी इतनी थी, उसका डिफरेंस लीजिए और टोटल टाइम कितना लगा था उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा. इसके बाद फोर्थ नोट करेंगे इंस्टेंटेनियस acceleration. Instantaneous acceleration. The acceleration of an object at a given instant of time acceleration of an object at a given instant of time or at a given point of its motion or at a given point of its motion
is got its instantaneous acceleration. Is got its instantaneous acceleration. A is equal to इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही है कि किसी एक इंस्टेंट पर, जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे थे, उसी तरह से किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कि इसी इंस्टेंट पर आप एक्सेलरेशन बताएं तो वो कैसे निकलेगा? ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी dv by dt is equal to dv by dt. V is equal to यहाँ लिखें as v is equal to dx by dt. तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है d by dt, dx by dt सॉरी. तो dx क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और dt क्या है? चेंज इन टाइम, मतलब टाइम कितना लगा. और इसी को क्या बोल देते हैं कि हमने x को t के रिस्पेक्ट में, मतलब d by dt ऑफ x कर दिया, हमने x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे बोल देते हैं. ठीक है. सो ये इज इक्वल टू, ये जो dv by dt है इसको बोलेंगे d by dt ऑफ v, मतलब d by dt ऑफ डी बाई डी टी ऑफ v कितना है? dx by dt. अब इसको क्या बोलेंगे? जब भी कभी ऐसे है कि dx by dt को फिर से d by dt करें, यानी कि फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर. इसको लिखने का तरीका है जैसे d इंटू डी करा तो d स्क्वायर हो गया, d स्क्वायर x अपॉन dt इंटू dt करा तो dt का होल स्क्वायर. dt का होल स्क्वायर ना लिखकर dt स्क्वायर लिख देते हैं इसको. इसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव. ठीक है. उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे. 1 मिनट दीजिए बस मेरे को.
एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन को इस तरह से निकाला जाएगा कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, ये हो गया। और यहाँ पर जो टाइम टेकन है ये बहुत छोटा होना चाहिए, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये होना चाहिए। अच्छा, अब जो ये डेल्टा टी है यानी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, मतलब टाइम टेकन बहुत थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इसी इंस्टेंट पर हमें एक्सेलरेशन बताना है, तो उसी इंस्टेंट पर हमारा जो टाइम है वो बहुत छोटा सा होना चाहिए, तो इसीलिए उसको हमने डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिख दिया। तो जब भी कभी हम चेंज इन समथिंग अपॉन चेंज इन अनदर थिंग ऐसे लिखते हैं, तो ऊपर और लिमिट लिख देते हैं साथ में, डिनोमिनेटर की लिमिट कि वो टेंडिंग टू 0 है, तो वो डी वी बाई डी टी हो जाता है। मतलब ऊपर वाले को डेल्टा को डी लिख देंगे, है ना, नीचे वाले डेल्टा को भी डी लिख देंगे, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डी वी बाई डी टी ऐसे लिखते हैं। अच्छा तो यहाँ तक क्लियर है, डी वी बाई डी टी लिख देंगे। अच्छा, एज वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वी जो है वो क्या है, डी एक्स बाई डी टी होता है, ये हमने वेलोसिटी में देखा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी। तो ए क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी, इसको वी को अलग करके लिख दिया, डी बाई डी टी ऑफ वी ऐसे लिख दिया। तो डी बाई डी टी और डी की जगह क्या लिख दिया, डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी वी की जगह लिख दिया डी एक्स बाई डी टी। जब इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डी इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में डी टी इंटू डी टी हो जाएगा डी टी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर में लिखकर सिर्फ डी टी स्क्वायर लिख दिया जाता है, ठीक है। इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं कि एक चीज़ को डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड एक्स एक्सिस of an object moving around x-axis is given by x is equal to a plus bt square. Is given by x is equal to a plus bt square. X is equal to a plus bt square, comma, where a is equal to 8.5 meter. Where a is equal to 8.5 meter, comma, p is equal to 2.5 meter per second square. p is equal to 2.5 meter per second square. ये दे रखा है, तो a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, and t is measured in seconds. is measured in seconds. Full stop. What is its velocity at t is equal to 0 second? At t is equal to 0 second and t is equal to 2 second. Is equal to 2 seconds. Question mark. What is the average velocity between t is equal to 2 seconds? What is the average velocity between t is equal to 2 seconds and t is equal to 4 seconds?
इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अब देखिएगा सबसे पहले ये क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो ये चीज़ पूछी जा रही है और एक ये पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड। वेलोसिटी बतानी है t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर, मतलब एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बतानी है और t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पर उसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी होगी वो बताना। अब जरा देखिएगा और हम क्या करेंगे, पहले ये व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो v इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ x क्या है a प्लस बी टी स्क्वायर, a प्लस बी टी स्क्वायर। अब जो ये a है ना, ये a कांस्टेंट दे रखा है हमको, कैसे पता, क्योंकि डिनोमिनेटर में d के साथ में t लिखा हुआ है, तो d के साथ में जो भी टर्म लिखी रहती है ना वही वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब टाइम ही वेरिएबल है, बाकी उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, तो d इज इक्वल टू, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कांस्टेंट जब अकेला लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है, बस जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल वाला टर्म होता है तो कांस्टेंट तो एज इट रहता है, और जो वेरिएबल वाला टर्म है उसका डिफरेंशियल हो जाता है, उसका डिफरेंशियल क्या हो गया 2t हो गया, v इज इक्वल टू 2dt, v इज इक्वल टू 2dt, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर आपको वेलोसिटी बतानी है, तो हम ये कहेंगे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड इज इक्वल टू, तो इस एक्सप्रेशन में t की जगह 0 डाल दीजिए, तो 2 इंटू बी इंटू 0, तो 0 सेकंड पर तो वेलोसिटी भी हमारी 0 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है, वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकंड होगी। उसके बाद क्या करना है, ये देखिएगा, तो कह रहे हैं एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड मतलब 2 इंटू b इंटू 2pt है ना, तो t की जगह 2 डाल दीजिए, अच्छा 2 इंटू, और b कितना है, b है 2.5 इंटू 2, तो 2 इंटू 2.5 हो गया 5, 5 टू 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखिएगा, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई, फिर कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो जैसे एक्सेलरेशन में हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली गई थी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t2, इस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकाली गई थी। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो जो x2 है वो x2 क्या है, x यहाँ पर हमको दे रखा है a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये मेरे लिए x1 हो गया और ये मेरे लिए x2 के लिए हो गया, तो हम ये कहेंगे x2 इज इक्वल टू a प्लस b t2 स्क्वायर। ठीक है, t2 मतलब ये वाला जो बाहर वाला टाइम है और ये जो पहले वाला टाइम है। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 8.5 प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 इंटू t2 का स्क्वायर। तो t2 कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16, 8.5 प्लस, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 ज़ा 80, 16 2 ज़ा 32 और 8 40, 40.0 हो गया। तो ये हो गया 48.5 मीटर। उसके बाद x1 क्या है a प्लस BT1 स्क्वायर। भाई पहली वाली टाइम की वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन कह लो, x जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। a और b तो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, ठीक है, वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो पहले वाला हमारा ये तो हो गया x2, और x1 कैसे निकालेंगे, t की जगह पर 2 सेकेंड्स डाल दीजिए। ये हो गया 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर। 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4, 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 10। ये हो गया 18.5 मीटर। और t2 और t1 तो मुझे दे ही रखा है। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 और t2 minus t1 48.5 minus 18.5 upon t2 minus t1 is 4 minus 2। 48.5 minus 18.5 कितना हो गया 30 upon 2, तो 215 था। 15 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी आ गई इस केस में। इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है।